सब बैठ के जा बोली ना करो मेरी ना फंटूस कहाँ है? आए चाचा फंटूस। देखिए, लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है हम लोग तो बराबर मदद करने आए, लेकिन जब खाद्य सामग्री का वितरण का हमारा 16वां दिन है और 16वां दिन में अभी तक 7,000 किट का हम लोग वितरण कर चुके हैं। मतलब लगभग 7,000 परिवार को, हर परिवार को मतलब हम लोग एक एक किट दिए और उसमें कम से कम हम लोग का जो किट बना है वो कम से कम सप्ताह से 10 रोज का किट बना है। हम लोग का अपना तरफ से मदद हम लोग किए क्षेत्र में। अगर विकास की बात करें, राज्य अलग हुए 20 साल बीत गए हैं और जिस तरह से आपने जंगल झाड़ या सुदूरवर्ती क्षेत्रों पे आपने लगातार दौरा किया, क्या लगता है कि 20 सालों तक में कितने विकास की गंगा बही है उन सुदूरवर्ती क्षेत्रों पे? देखिए, हमारा पूर्वज जो झारखंड का खास मेन जो लड़ाई लड़ा गया, बिहार में जो सम्मिलित हमारा झारखंड था, उस समय हमारा सुदूरवर्ती क्षेत्र, जंगल झाड़ी का क्षेत्र, शहर से कुछ सटा हुआ ग्रामीण क्षेत्र, वो असली विकास का पायदान जमीन तक नहीं उतरता था, जिसके कारण हम लोग बुजुर्ग लोग जो है हमारा झारखंड का आंदोलन शुरू किया और आंदोलन करते करते मान लीजिए हमारा झारखंड अलग हुआ 20 साल हो गया। अब 20 साल होने के बाद भी जिस नाम से, जिसके चलते झारखंड का आंदोलन शुरू किया गया, उसका असली फायदा अभी तक झारखंडी को नहीं मिला है। जैसे मान लीजिए हमारा जिला परिषद क्षेत्र में हम 5 साल से लगातार क्षेत्र में हम बने हुए हैं। इससे मेरा क्षेत्र पड़ता है लास्ट हम लोग का कांके विधानसभा का बॉर्डर है, उसके बाद उसके आगे बेती बगदा का आगे पड़ जाता है बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र। वहाँ से मान लीजिए टेंडर बस्ती पड़ता है, वहाँ से लेके वो आपका पड़ जाता है लास्ट कांके विधानसभा क्षेत्र, उसके आगे हटिया विधानसभा क्षेत्र। आपका यहाँ काटमकुली बस्ती जो है, तारू बस्ती जो है यहाँ पर, उसके आगे पड़ जाता है मांडर विधानसभा क्षेत्र। आपका ये हमारे सुकुरहुट्टू और गारू, ये तो खास जगह है कांके का विधानसभा क्षेत्र का, जिसमें अभी तक 5 साल का कार्यकाल में क्षेत्र में घूमते घूमते हमको यह महसूस हुआ और ये सरकार को हम अपना तरफ से सजेशन देना चाहते हैं कि 20 सालों तक झारखंड अलग होने के बाद हमारा सुदूरवर्ती और झारखंड जिस नाम से अलग हुआ, उसका बेनिफिट अभी तक झारखंडी को और सुदूरवर्ती को क्यों नहीं मिला, उसके हमारा ये जो अभी सरकार जो है उसको अभी आकलन करना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। और अभी तक खास करके मान लीजिए कोरोना से सब पूरा सरकार का पूरा मशीन मनतंत्र सब उसी में लगा हुआ है, लेकिन जो इस कोरोना के साथ साथ जो और नेता को भी क्षेत्र में घूमने को जो अवसर मिला, उससे कुछ और पार्टी का भी नेता लोग को महसूस हुआ होगा कि इस क्षेत्र में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो मेरा तरफ से सजेशन है सरकार को कि इससे पहले जो सरकार जो चलाया और जो क्षेत्र में जो काम नहीं, मान लीजिए सरकार घर के द्वार ये सब जो कार्यक्रम चला, जन चौपाल भी चला, इस समय भी सक्सेस नहीं हुआ।
तो अब हम चाहेंगे कि नीचे स्तर तक ज़मीन में विकास का कार्य उतारने के लिए कम से कम हर प्रखंड एरिया का विधायक, सांसद और पंचायत प्रतिनिधि का मॉनिटरिंग का मान लीजिए विभागीय स्तर या सीएम के तरफ से खास पत्र बने, एक समिति बने प्रखंड स्तर पर, और जो भी विकास का कार्य हो उस मॉनिटरिंग का, उसका समिति का अनुशंसा के बाद ही वहाँ पर उसका स्वीकृति के लिए उसका प्राथमिक सूची में उसको डाला जाए। तो इससे हमको लगता है कि कुछ सक्सेस होगा, क्योंकि पंचायत प्रतिनिधि को दरकिनार करने के कारण ही आज तक पूरा ज़मीन तक काम नहीं उतर पा रहा है। इसमें खास में मान लीजिए जो जितना जंगल क्षेत्र में अभी हम घुसे उसमें मान लीजिए आदमी हमको बहुत तरह का बताया कि हम लोग को जब बीमार पड़ जाते हैं तो हम लोग को देहाती पलंग में आदमी, शहर का आदमी सोता है, देहात का आदमी खटिया में सोता है। तो जब बीमार पड़ जाता है तो नदी नाला रोड इस टाइप का है जो कि अभी तक पुलिया नहीं बना है, अभी तक रोड नहीं बना है। 5-5 किलो 10-10 किलोमीटर तक मेन रोड और हॉस्पिटल पहुँचाने में खटिया का यूज होता है। और खटिया यूज करने में 4 आदमी खटिया को एक माचा टाइप का बना के उसको ढो के बीमारी से जो ग्रसित रहता है गांव को उसको पहुंचाता है। इससे हमारे इस सरकार को इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए कि अभी भारत आज़ाद हुआ मेरा कितना वर्ष हो गया, झारखंड का अलग मान लीजिए झारखंड भी एक आज़ाद हुआ कितना 20 साल हो गया, तब तक हमारा जो झारखंड या भारत आज़ाद होने से पहले से जैसा कार्यक्रम हमारे ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा था वही चल रहा है अभी भी। तो उसको बदलने के लिए ज़मीन स्तर तक करने के लिए कोई खास मॉनिटरिंग टीम बनाना होगा अफसर के साथ साथ प्रतिनिधि को, तभी ज़मीन तक उतर सकता है, तभी हमारा जंगल झाड़। अगर कोई खेत बाड़ी काम करे घर गेला, घर से बाहर तू घर आला तू के हाथ धो के कोई के ही घर परिवार से बचना। कोई बाजार या मेहमान या रांची गेला तू आए के कपड़ा टोकरा बदल के कोई का परिवार से बचना। हम यहाँ आपको सफल को कमाने देगा पता प्रवासी मजदूर का उगावे नहीं तो बेगा इलाज गांव में नहीं रहता है। जिकर में तोहन के मेहरारू के भी लेडीज के भी बोले कर हक, जेंट्स के भी बोले कर हक, सबके मिल के प्यार से बोलना है ना कि तो इलाज करवाए का आओ के बाद 14 दिन तो अकेले घर में रहते ऊपर बात पूरा गाँव वाला के साथ बैठना उठना कर जेकर घर दिया तो नहीं। अगर मुखिया वार्ड सदस्य पंचायत समिति के बाद हमरो फोन नंबर ले लो या गाँव पर जो जिम्मेवार आदमी है जिसके कोटवार के बताना है कि फलना घर करवाए तो हम इनकी खबर करते तो इलाज करवाओ, और बेगर इलाज के को साथ ना बैठते उठते ना के को संगति करते हैं ना इन्हें को नाम का परहेज करना होता है ना करना है जैसा मैं कि जेकर परिवार में खाना पीना बन गया तो अपन पड़ोसी का भी ख्याल रखना है कि तो ऐसा नहीं कि दरवाजा लगाए कि अपने भीतरे खा ले लिया पड़ोसी खाना पीना भी नहीं खाला सब करवाएंगे सब बाल बच्चा के पोसती हम न जानत थे हॉस्पिटल में है? हाँ एडमिट होवाले 6 महीना से। अच्छा आपको और पता क्या हाँ हुआ? उनका टीबी पकड़ ले है और एक रेजा कुली करके एखन हुआ पैसा भरना है। अब रेजा कुली तो बंद होवल रही, अब एखन आज कल खुले है काम धंधा, तब एखन काम करे भी नहीं निकली है। अब काम करे हॉस्पिटल में है, अब एखन सेंट्रियम में हॉस्पिटल में एडमिट कर रही है। अब छुड़ाए ले भी पैसा हमको 20,000 रुपये चाहिए। झाड़ू पोछा करते हैं। अच्छा घर में कितने लोग हैं आपका? 4 परिवार है। अच्छा तो राशन कार्ड है आपका? राशन कार्ड नहीं है सर। पहले आपका राशन कार्ड था शायद आप लोग? हाँ 7 हम लोग का कार्ड था पीला कार्ड, लेकिन हासिम डलार के पास में 2-3 मतलब सामान दिया, कार्ड में लिखा हुआ हम पढ़े लिखे नहीं है, और उसी में आप लोग चेक करके देख सकते हैं जे क्यों नहीं मिल रहा। 3 साल धर के हमको राशन नहीं मिल रहा। तो जैसा कि यहाँ पे आपके गांव में देखा जा रहा है अधिकतर लोग यहाँ पर मजदूरी से जुड़े हुए हैं। हाँ मजदूर से, खेती बाड़ी और मजदूर से। अभी लॉकडाउन में तो सबका काम बंद है, पूरा क्या स्थिति है? अभी तो स्थिति सरकार 2 महीना का राशन दे रहा है, उसी में निर्भर है अभी जितना कमाने खाने वाला है। और अभी जो पानी आएगा तो बीड़ा उड़ा करेगा, धान उन लगाएगा तो किसान का थोड़ा सा आमदनी होगा, नहीं तो उसके बाद तो पानी आएगा उसी के में निर्भर करता है। सरकार की तरफ से क्या जो भी योजनाएं चलाई जा रही है यहाँ तक पहुँच पा रहा है? नहीं योजना तो अभी कोई आईबे नहीं किया है। अच्छा जो भी राहत दिया जा रहा है लॉकडाउन में, हाँ जैसे कि खाद्य सामग्री
हर डीलर के माध्यम से 10 किलो चावल इस तरह से या चावल? हाँ दे रहा 10 किलो जो ऑनलाइन पहले किया है, जिसका लाल कार्ड बन गया है, उसको तो राशन मिल रहा है, और जो ऑनलाइन किया है उसको 10 किलो दे रहा है। अच्छा, जो केंद्र सरकार द्वारा जनधन योजना के तहत जो खाता खुलाया था या गैस दिया था, उन लोग के यहाँ? हाँ वो दिया, 800 रुपया उसका खाता में दिया। अच्छा, गांव की बात करें तो जो मुख्य सड़क से आपके गांव यहाँ पहुँचता है, सड़क तो कहने लायक नहीं है भैया, पूरा जगह सड़क खराब है। पुल देख रहे हैं ना, उस जगह पूरा मेन पुल है, 2 साल से रुका हुआ है। हम लोग आने जाने के लिए, चाहे कोई भी सामान आता है बांटने उठने, उधर ही रुक जाता है। तो उसका हम लोग सरकार से विनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पुल बनाया जाए। तो इसके लिए कभी आप लोग शिकायत किए हैं कि पुल का निर्माण हो? हाँ हम लोग बहुत बोले हैं, विधायक को भी बोले हैं, विधायक को भी बहुत बोले हम लोग कि सर हम लोग को सबसे शुरू पुल है खराब, उसको बना दीजिए। और लाइट जो अभी बिजली है, पानी उनी आएगा तो बिजली वहाँ कितना मतलब बच्चा उच्चा खेलता उलता है, एकदम तार भी नहीं बदला हुआ है हम लोग का जयपुर पंचायत में। अंतिम सवाल है, आज जनप्रतिनिधि जो क्षेत्र के हैं, जिला परिषद, यहाँ पे जरूरतमंद की राशन मुहैया करा रहे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा है, गरीब को राशन बांट रहे हैं, बहुत अच्छा बात है कि कोई भूखा ना सोए। एक वक्त का रोटी तो कम से कम चलेगा ना 10 परिवार का। बहुत अच्छा बात है, जिला परिषद हम लोग के बीच में आके राशन वितरण कर रहे हैं, वो अच्छा है।